अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़हरी गाइड के मुअज़्ज़ज़ साथियों, मुझे उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया अपनी मशहूर ज़माना किताब फ़ैज़ान सुन्नत के बाब आदाब तुआम में सफ़ा 88 ता 90 पर तहरीर फरमाते हैं कि जिस तरह रोज़ी में बरकत के वजूहात हैं, इसी तरह रोज़ी में तंगी के भी कुछ असबाब हैं जिनसे अगर बचा जाए तो रोज़ी में बेबहा बरकतें देखेंगे। तो ये 16 बातें मैं आपको बता रहा हूँ जिनसे आप बचिए और इसके बाद आप ख़ुद रिजल्ट देखिए। आपके घर में जो गरीबी, परेशानी, तंगदस्ती, रोज़ी को लेकर, कारोबार को लेकर जो कारोबार ठप हो रहे हैं, ये तरह तरह की परेशानियाँ, ये सब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। ये इन 16 बातों से आप बचिए, बग़ैर स्किप किए इन 16 बातों को आप समझिए, फिर इनसे बचिए। देखिए 16 बातें वो कौन सी हैं। नंबर 1, बग़ैर हाथ धोए खाना खाना। हाथ धोना सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, यानी गट्टों तक हाथ धोएं और उसके बाद तौलिया व रुमाल से हाथ ना पोंछें, फिर खाना शुरू कर दें। नंबर 2, नंगे सर खाना। नंबर 3, अंधेरे में खाना। नंबर 4, दरवाजे पर बैठकर खाना। नंबर 5, मैयत के करीब बैठकर खाना। नंबर 6, जिनाबत यानी जिमा या इहतिलाम के बाद, गुस्ल से पहले यानी नापाकी की हालत में खाना खाना। ये हमारे भाई बहनों को हम देखा गया है कि नापाकी की हालत में खाना खा लेते हैं। औरतें जो पीरियड से होती हैं उनके लिए तो चलो माफ़ है, मजबूरी के दिन होते हैं। और हमेशा मोमिन को पाक रहना चाहिए कि वैसे भी दिन में 3 मरतबा खाना खाते हैं, उसके अलावा भी खाना पीना लगा ही रहता है। तो फ़िलहाल पाकी की हालत होना चाहिए। जो भी खाना या पीना पेट में जाए तो वो पाकी की हालत में जाना चाहिए। नंबर 7, चारपाई पर बग़ैर दस्तरखान बिछाए खाना। खुसूसी तौर पे तो जब कोई मेहमान आता है तब बिछा लेते हैं दस्तरखान कुछ लोग, और बाकी बग़ैर दस्तरखान ही बिछाए खाना खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ घरों पे ये देखा गया है, एक शख्स किधरी बैठ कर खा रहा है, एक शख्स किधरी बैठ कर खा रहा है। और कुछ घरों पे ये होता है कि 2 लोगों ने पहले खा लिया, एक शख्स बाद में आया, फिर उसने खाया। तो एक वक्त मुकर्रर कीजिए खाना खाने का। ये अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब मेरे बंदे एकजुट होकर खाना खाते हैं, फिर वो मेरा शुक्र अदा करते हैं, तो मैं सबके गुनाह बख्श देता हूँ। नंबर 9, नंबर 8, निकले हुए खाने में देर करना। निकले हुए खाने में देर नहीं करना चाहिए। जब खाना दस्तरखान पर लग जाए, हदीस पाक में आता है कि जब खाना दस्तरखान पर लग जाए तो रोटी खाना शुरू कर दे, सालन का इंतज़ार ना करे, रोटी चबाना शुरू कर दे। और दस्तरखान जब लग जाए तो बैठ जाए, और दस्तरखान पर खाना लगने से पहले पहले आपको बैठ जाना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए दस्तरखान पर खाना लग गया बाद में खाना खाने वाले हजरात पहुँचिए, ये गलत तरीका है और खिलाफ सुन्नत है। नंबर 9, चारपाई पर खुद सरहाने बैठना और खाना पायती यानी जिस तरह पाँव किए जाते हैं उस हिस्से की जानिब रखना। नंबर 10, दांतों से रोटी कुतरना, यानी बर्गर और ये रोल वगैरह खाने वाले हजरात इसका एहतियात करें, जो रोल और ये बर्गर वगैरह ये नोच नोच कर खाते हैं, ये गलत है। नंबर 11, चीनी या मिट्टी के टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल में रखना, ख्वाह इसमें पानी पीना। बर्तन या कप के टूटे हुए हिस्से की तरफ से पानी, चाय वगैरह पीना मकरूह है। और मिट्टी के दराड़ वाले ऐसे बर्तन जिसकी मिट्टी उखड़ गई हो, तो उसमें खाना पीना नहीं करनी चाहिए कि उससे मैल कुचैल पेट में जाता है और इससे बीमारी लगने का भी अंदेशा है, ये बीमारियों का सबब बनता है। नंबर 12, खाए हुए बर्तन साफ़ ना करना। देखिए खाना खाने के बाद उंगली से प्लेट को चाट लें। हदीस पाक में आता है, प्लेट दुआ करती है अल्लाह ताला से कि मौला इसने मुझे शैतान की चाटने से बचाया है, तो इसको जहन्नम की आग से बचा। तो ये हमारे नबी की सुन्नत भी है, प्लेट को चाट लेना। नंबर 13, जिस बर्तन में खाना खाया उसी में हाथ धोना, ये गलत है। खाना खाने के बाद प्लेट में हाथ ना धोएं, ये सुस्ती कहलाता है और ये नहुसत भी कहलाता है, बेबरकती की निशानी है। कुछ बुज़ुर्गों का ये तरीका रहा है कि खाना खाने के बाद अपनी उंगलियों को चाटने के बाद वो प्लेट को भी अच्छे से चाट लिया करते थे, और प्लेट को चाटने के बाद
اس میں پانی ڈال کر پانی سے پلیٹ کو صاف کرتے تھے، وہ پانی پی لیتے تھے۔ یہ بزرگوں کا، اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے، یہ ایسا آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 14، خلال کرتے وقت جو ریشہ و ذرات وغیرہ دانتوں سے نکلے اسے پھر منہ میں رکھ لینا، یہ غلط ہے۔ کلی کر رہے ہیں یا خلال کر رہے ہیں، دانتوں میں سے جو بھی کھانا وغیرہ نکلے تو اس کو واپس جو ہے منہ میں نہ رکھیں، اگل دیں اور کلی کر لیں۔ نمبر 15، کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا۔ اور نمبر 16، روٹی روٹی کو خوار رکھنا بے ادبی ہو، اور روٹی کو خوار رکھنا کہ بے ادبی ہو اور پانی اور پاؤں میں آئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دسترخوان پر جو روٹی اور جو کھانا وغیرہ جو گر جاتا ہے تو اس کو ایسے نہ ڈال دیں کہ پیروں کے نیچے آئے یا پھر بے ادبی ہو اس کی، اس کو آپ کیا کریں، خود کھا لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو بے بہا برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے دسترخوان پر گرے ہوئے لقمے کو جو کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت ہے گرے ہوئے کھانے کو کھانے سے۔ اور ویسے بھی گرے ہوئے کھانے کو کھا لینا چاہیے، اگرچہ نہیں بھی کھا رہے ہو تو اس کو احتیاط کے ساتھ اس کو اٹھا کر کے اکٹھا کر لیں اور کسی جانور کو کھلا دیں، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ خود کھا لیں، یہ بہت ہی زیادہ برکت لاتا ہے یہ عمل۔ تو یہ 16 باتیں ہیں جن سے بچنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ میں نے جو 16 کی 16 باتیں بتائیں یہ کھانے کے ہی تعلق سے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں، ایسے وجوہات اسباب ہیں جن سے ہماری گھر میں غریبی پریشانی آتی ہے اور تنگ دستی آتی ہے، لیکن یہ 16 باتیں بہت ہی زیادہ مین تھیں اس لیے میں نے بیان کر دی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ہیں، فی الحال ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کبھی بتاؤں گا، اس پر آپ عمل کیجیے اور رزلٹ دیکھیے۔